और नतीजा उल्टा पुल्टा में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 80 में से 73 सीटें जीती। तो पूछा जाने लगा कि क्या अब 2017 विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश का किला बीजेपी का होगा, वहां पर कमल खिलेगा। लेकिन इस बीच 2015 में ही शायद बीजेपी को सबक मिल गया है। सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को भी झटका लगा है, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव के तमाम मंत्री अपने घर वालों को नहीं जितवा पाए और मोदी और राजनाथ सिंह के गोद लिए हुए गांवों में भी बीजेपी जीत नहीं पाई। मोदी राजनाथ अपनी सीट हार गए, राहुल गांधी अपनी अमेठी नहीं बचा पाए, मुलायम सिंह को ओवैसी ने हरा दिया। यह है यूपी का नतीजा उल्टा पुल्टा। सुनने में भले आपको अजीब लगे, लेकिन एक हद तक ये सच्चाई है। कम से कम राजनीति की डिक्शनरी में तो 100% सच यही है कि नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव में जो जयापुर गांव नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था, मोदी के उसी गोद लिए गांव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हार गया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ का बेती गांव गोद लिया था, राजनाथ सिंह के गोद लिए गांव में भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की हार हो गई। भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी है पंचायत का, और जो पहले इक्का दुक्का लोग हमारे जीते, तो अगर उसकी संख्या को हम देखें तो 10 गुना सीटों को हमने जीता है। असली झटका तो समाजवादियों को लगा है। पिछले ही हफ्ते अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट से बड़े बड़े चेहरे दिग्गजों की विदाई कर दी थी, लेकिन लगता है अखिलेश यादव को अभी और अपनी सरकार की सर्जरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो पता चला यहाँ तो दिया तले अंधेरा है। यूपी में अखिलेश यादव के कम से कम 10 मंत्री पंचायत चुनाव में अपने घर वालों, बीवी, साली, भतीजा, बेटा, बहू, समधी, समधन, इन सब को अपनी सीट नहीं जितवा पाए। जरा फेहरिस्त सुनिए। कैबिनेट मंत्री हैं अवधेश प्रसाद, फैजाबाद में अपनी बीवी और बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। बलरामपुर में जंतु उद्यान मंत्री एसपी यादव की पत्नी, बेटा, बहू सब हार गए। वाराणसी में मंत्री सुरेंद्र पटेल की भाभी हार गईं। कन्नौज में मंत्री विजय बहादुर पाल की बहू नहीं जीत पाई। बस्ती में मंत्री रामकरण आर्य के बेटे, दामाद, समधन तीनों हार गए। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के भाई को हार मिली। सीतापुर में राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी की बेटी हार गई। जिन चुनाव में अपने जो बाहर घर की बेटी होती है, उनका चुनाव लड़ाने का औचित्य नहीं उठता है। इसलिए नहीं उठता है, वो परारी घर की है, इसलिए चुनाव लड़ाने का कोई औचित्य नहीं उठता है। और तो और समाजवादियों के गढ़ फिरोजाबाद में तो हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह के पोते और लालू प्रसाद यादव के दामाद सांसद तेज प्रताप यादव के मामा और नानी भी जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए। मुलायम सिंह यादव की सीट आजमगढ़ में ओवैसी की पार्टी ने खाता खोल लिया है। जो हारे हैं वहाँ पर जो लोग जीते हैं वो भी पार्टी के लोग हैं। हुआ पार्टी में पार्टी के लोग ही जीते हैं, ये नहीं है कि कोई और जीत गया है। पार्टी के लोग जीते हैं। देखिए, पार्टी की साख पर, पार्टी सरकार के कामकाज पर किसी तरह के नहीं, जनता ने अपना विश्वास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दिखाया है। राहुल गांधी जिस अमेठी से सांसद है, उस अमेठी में तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस का किला ढह गया। 8 में से 5 सीट एसपी ने जीत ली, 3 सीट हाथी ने। कुल मिलाकर यूपी के नतीजे बताते हैं कि अखिलेश सरकार के मंत्रियों को अब जमीन पर उतरना होगा। बीजेपी को समझना होगा कि हर चुनाव में नरेंद्र मोदी आकर जीत नहीं दिला सकते। कांग्रेस तो अब भी बीमार होकर अस्पताल में पड़ी है। और हाँ, लोकसभा चुनाव में यूपी से साफ हो गई बहन जी की पार्टी जरूर दम साध कर खड़े होने की तैयारी में है। इस पंचायत चुनाव के माध्यम से जनता का गुस्सा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी का दबदबा दिख रहा हो, लेकिन सरकार के तमाम मंत्री और पार्टी के बड़े नेताओं के रिश्तेदार चुनाव हार गए। इससे ये बात साबित होती है कि संगठन भले ही उत्तर प्रदेश में अभी भी प्रभावी हो, लेकिन सरकार के तमाम मंत्रियों के काम करने के तौर तरीके आम जनता को रास नहीं आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इन तमाम कद्दावर नेताओं को आम जनता ने उनके अपने ही क्षेत्र में धूल चटा दी। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।